हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं रीता मिश्रा, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी आपको 6 बजे हैं और मैं जग गई हूँ और अभी आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू। देखिए 6 बजे हैं और कितनी अभी से ही धूप लग रही है और आज तो कुछ ज़्यादा ही धूप है। और आप लोगों को मेरे तरफ से सावन का दूसरा सोमवार का ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपको और आपके फैमिली को। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बाहर में कितनी आज सुबह से ही गर्मी दिख रही है और सुबह से ही धूप में मतलब कहीं हवा है ही नहीं। और रिमझिम रिमझिम थोड़ी बारिश भी हो रही है, लेकिन एक उमस हो गई है। लगता ही नहीं जैसे मतलब मॉर्निंग का टाइम लग रहा है, जैसे दोपहर का टाइम है। ना हवा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो गई, इसलिए हम ऊपर में वॉकिंग करने नहीं गए हैं। तो हम यहाँ पर बाहर में ही यहाँ पर गैलरी में वॉकिंग कर रहे हैं। और गाइज, आज सावन का दूसरा सोमवार है। तो हमारे और हमारे फैमिली की तरफ से यूट्यूब फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं सोमवार का। और आज मेरा फास्ट है। तो और अभी से ही लग रहा है जैसे पानी की, क्योंकि आज अभी से ही गर्मी है। आज तो अजीब भला गर्मी है। और थोड़ी देर में हम वॉक किए, 15-20 मिनट हमने वॉक कर लिए और फिर आ गए अंदर में, क्योंकि ट्विंकल का स्कूल भी है, उसको स्कूल की भी तैयारी करना है। तो जब तक अभी सब लोग सो रहे हैं, कोई अभी जगह नहीं है, तो हम सबसे पहले झाड़ू लगाते, तभी कोशिश करते झाड़ू लगा के ही किचन में जाए। किसी किसी दिन अगर जल्दी नहीं टाइम से नहीं उठ पाते, तो देर हो जाती है 10-5 मिनट भी, तो फिर झाड़ू रहने देते, सिर्फ छुआ करके बाद में हम झाड़ू लगाते हैं। कोशिश करते ट्विंकल के स्कूल जाने से पहले झाड़ू पोछा मेरी हो जाए। नहीं पोछा तो झाड़ू भी कम से कम हो जाए, ये बहुत अच्छी बात होती है। घर से कोई भी निकले तो सबसे पहले झाड़ू लगाना चाहिए, ये शुभ होता है। और मेरी झाड़ू पूरी लग गई है, अब हम पोछा लगाने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर पता नहीं कौन सी की दाग लग जाती है मेरे किचन में। अब आधी किचन में ना टाइल्स से पत्थर जो है पीला हो गया है। और यह अंदर में भी झाड़ू पोछा मेरा पूरा हो गया गाइस। तो अब यहाँ पर बाहर में देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी फूहा फूहा फुहा टका बारिश हुई थी, वो पानी पड़ा तो उसको वाइपर से खींच दे रहे हैं। नहीं तो यही सब सारे उठ करके फिर अंदर चला जाता है, चप्पल चप्पल या पैर पैर ही चला जाता है। और सब सफाई उफाई करने के बाद अब हम आ गए किचन में। किचन में फटाफट निकाले हम टमाटर और आज बनाएंगे हम ट्विंकल के लिए पनीर की भुर्जी, थोड़ी सी मतलब लटपट टाइप का, जो पराठा में वो खा ले, उसको पसंद है पनीर का कोई भी आइटम। तो आज पनीर की भुर्जी हम बनाएंगे। और इसके बाद ट्विंकल की विदा करने के बाद ही हम कुछ अपना काम करेंगे। आज हमें बहुत सारा काम है, कुछ मंदिर भी जाना है, पूजा करना है। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहें, पूरे ब्लॉग को फुल वॉच करें। आज आप लोगों को बहुत कुछ दिखने को मिलेगा। बाबा का दर्शन भी हम कराएंगे आप लोगों को। और हमारे बगल में ही मंदिर है, तो वहाँ पर हम जाते हैं, तो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। इसलिए आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहें, पूरे ब्लॉग को फुल वॉच करें। और यहाँ पर मेरी पनीर और टमाटर प्याज ये सब मेरी कट गई है। जब तक हम आप लोगों से बात की तब तक मेरी कट गई। और यहाँ पे छौंका लगा देंगे। और उधर से आवाज़ भी आ रही है हस्बैंड का, चाय बना कि नहीं बना। तो हमें चाय भी बना, हमें तो अभी पीना नहीं है। अच्छा, हम नहाने से पहले हम पी लेते हैं, लेकिन आज मेरा फास्ट है, तो हम नहा धो के पूजा वूजा करने के बाद ही पानी और चाय पीते हैं। तो यहाँ पर इसकी सब्ज़ी छौंकने के लिए हम आ गए हैं। और गाइस, अभी हम ट्विंकल भी अभी सो रही है, मतलब उसका भी अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी आपको 6:30 हुआ है, मतलब पौने 7 बजे तक जगती है उसका। तो पास में ही स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो 7:30 से स्कूल होता है, तो 7:15 भी निकलती है, तो वो टाइम पे स्कूल पहुंच जाती है। और यहाँ पर प्याज टमाटर और हरी मिर्च को अच्छी तरह से भूज दिए, फ्राई कर लिए। जब टमाटर थोड़ा सा गल गया, तो इसमें थोड़ा सा मायोनीज डाल देते हैं, उसको बहुत पसंद है ये ऐसे। उसको मतलब गरम मसाला वाला सब्ज़ी सब नहीं पसंद है। और बस ऐसे ही उसको सारा करके खट्टा खट्टा कर, थोड़ा सा तीखा तीखा हो, तो ये हम उसमें पनीर डाल दिए, तो उसकी अब सब्ज़ी बन गई है। और यहाँ पर हम इधर चाय भी चढ़ा दिए, क्योंकि उधर से हल्ला होने लगा चाय का भाई, तो चाय भी हम इधर चढ़ा दिए जब तक। और ट्विंकल का नाश्ता भी बन गया, पराठा सब्ज़ी ट्विंकल की नाश्ता बन गई। और ये माँ और हस्बैंड का चाय भी बन गया, हमें तो आज पीना नहीं है अभी। और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ 1-2 काम था, जैसे कमरे उमरे का बिस्तर उस्तर ठीक किए, झाड़ू पोछा मेरी लग गई थी ट्विंकल जाने से पहले। और थोड़ा 2-4 कपड़ा था, उसको भी हम बाल्टी में ही सर्फ डाल के धुल लिए। मशीन में अगर डाल दीजिए तो फिर अब 2-4 कपड़ा दीजिएगा नहीं, थोड़ा सा और कपड़ा देना पड़ता है। और दिन भर मशीन मेरी लगी रहती, कभी लाइट चले गई, वोल्टेज डाउन हो गई,
तो हाथ से ही 2-4 कपड़ा हम हाथ से ही कोशिश करते धो लेते हैं। और यहाँ पर हम नहा धो लिए हैं। अब नहा धो के अब हम आ गए हैं। और ये वाली साड़ी आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और ये हमारी एक फ्रेंड थी, उसकी मम्मी ये दी थी हमें ये साड़ी। बिल्कुल एकदम पीला है और लाल इसका बॉर्डर है, अच्छा लगता है। और ये मेरी सासू माँ है, इनको कोई काम पड़ गया, आई वहाँ कुछ काम कर रही है, कुछ उनको दवाई ववाई लेना था। और यहाँ पर अब हम हो गए रेडी। तो आप लोग बताना हम कैसे लग रहे हैं इस साड़ी में। और हल्का हल्का है, नहीं सब पहनने में अच्छा लगता है। थोड़ा सा पीला है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है। और यहाँ पर अब हम हो गए गाइस तैयार, नहा धो के पूजा पाठ मेरी सब हो गई है। अब हमें जाना है मंदिर, तब हम जाएंगे मंदिर के लिए तैयार होने के लिए। डलिया वलिया भी हम तैयार कर लिए हैं और घर की पूजा हमारी समाप्त हो गई है। और अभी आज इतना उमस है, लग रहा कैसे जाएं, लेकिन जाना तो है ही। तो ये डलिया में हमने फूल और चंदन, सिंदूर, दिया में घी वाले दिया, बेलपत्र और एक फल और जल घर से ही ले जाना चाहिए। आप लोगों को तो ये पता ही होगा, जो भोला बाबा को जल जो चढ़ाए अपने घर से ले जाना चाहिए, वहाँ से नहीं लेना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ अगर कोई बाल्टी में भर के रखता है वो जल चढ़ाओ तो वो उसको धर्म हो जाता है जो बाल्टी में भर के रखता है। और हम निकल चुके हैं मंदिर जाने के लिए। पास में है लेकिन 5 मिनट लगता है जाने में। जिस गली में हम रहते हैं उसके आगे वाली गली में मंदिर ही है। तो थोड़ा धूप है, देख रहे हैं आप लोग, धूप कितनी चटक है, एकदम चटक वाली धूप है, बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ धूप है। और हम पहुंच गए मंदिर। और ये है नंदी बाबा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और सबसे पहले तो नंदी बाबा का ही पूजा होता है, उन्हीं को संदेश भेजने के लिए बोला जाता है भोला बाबा के पास में। और उनके कान में हम कह दिए कि हमारा हाज़िरी लगा दीजिए भोला बाबा के पास में जाके। और फिर हम यहाँ आ गए मंदिर। और मंदिर में आज भीड़ है, पहला सोमवार को इतना भीड़ नहीं था। आज या हमें लेट हो गई है या आज भीड़ है, तो आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। तो हम यहाँ मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पर बाबा के दरबार में हम आए हैं। यहाँ हम खड़े हैं जब भीड़ हटे, क्योंकि मंदिर का दरबार थोड़ा छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा भीड़ रहती है तो नहीं घुसने में बनता नहीं है। और फिर हम सब कुछ करने के बाद मंदिर में प्रवेश कर गए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारी भाभी है और सब लोग हमें पहचानती है। तो यहीं पर हम जगह बना करके हम बैठना चाह रहे हैं। और यहाँ पर भोला बाबा का जितना निर्माल था सबको हम हटा दिए थे। तो ये जो आंटी हैं वही उठा रही हैं। सारे जितने भोला बाबा पर चढ़ा था फूल बेलपत्र एकदम पूरे ढक गए थे, भोला बाबा दिख नहीं रहे थे। सबको हम हटाए, सबको हम साफ़ किए अच्छे से। और अब मेरी पूजा स्टार्ट हुई। ये देख जितने डलिया में सब हम ही उतारे भोला बाबा पर से। और ये हमारी पूजा हो गई है शुरू। और मतलब भोला बाबा के जल डालिए तो इतना अच्छा लगता है, मन को इतना शांति लगती है। और यहाँ पर अब बैठ के ज़्यादा देर बैठने नहीं देंगे, क्योंकि आंटी लोग भी खड़ी हैं, कह रही हैं जल्दी 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 आप लोग कीजिए। और जिनको पाठ करना है या श्लोक वगैरह पढ़ना है तो बाहर में बैठ के पढ़ लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है। और मेरी पूजा यहाँ पर हो गई है संपन्न। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ के भोला बाबा, और हम दिया दिखा रहे हैं। और यही यहाँ के भोले बाबा हैं और बहुत ही सिद्ध ये भगवान है, भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से सब लेडीज़ लोग हैं, सब यहाँ पे आती है पूजा करने के लिए। और हमारे तो बहुत ही पास है। और तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ सब हो गई समाप्त। मंदिर की पूजा हो गई है। और बाहर में भी जैसे बेल का पेड़ है, तुलसी पेड़ है और मतलब सब है यहाँ पे, तो उनको भी थोड़ा बहुत पूजा कर लेते हैं हम। यही बगल में जितने किनारे किनारे इतने हरी हरी सब कुछ लगी हुई यहाँ पे है। और अशोक मतलब सब कुछ यहाँ पे है, मतलब मंदिर में जो जो चीज़ होना चाहिए सब कुछ यहाँ पे है। और यहाँ पे हम घूम घूम के सारे पेड़ सबका पूजा कर लिए।
और वहाँ पर तुलसी बेलपत्र सब का पेड़ था, सबको हम पूजा कर लिए। और उसके बाद हम आ गए घर। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हैं, इसी से आप लोग पता लगा लिए होंगे कि कितनी गर्मी है। और आने के साथ सबसे पहले हम नींबू और पानी को हम फ्रिज में रख के गए थे, जो आने के साथ ही हम इसको पिएंगे। और हमें 1 लोटा पानी चाहिए, मैं 2 गिलास अब जब करा के नहीं पिएंगे तब तक। अब अभी चाय मिले या ना मिले, लेकिन पहले हमें व्रत में हमें सबसे पहले शरबत चाहिए, नींबू का पानी का चाहिए। और यहाँ पर हम नींबू पानी बना रहे हैं। और इसके बाद इच्छा होगा तो चाय बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे पतिदेव का ऑर्डर है जल्दी से चाय बना दो। उनको तो हर आधे घंटे में 1 घंटे में चाय चाहिए। वो हमको देखते हैं, उनको चाय की याद आ जाती है। हमको उनको चिढ़ाती है, हमको देख के ही आपको चाय की याद आ जाती है। और यहाँ पे मेरी शरबत बन गई है। और ये नींबू पानी इतना इतना आप प्यासे रहिए और ठंडा ठंडा मिल जाए आपको। हम चीनी नहीं डालते हैं, सिर्फ नाम के बाद चीनी डालते हैं, क्योंकि खाली पानी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 गिलास नींबू पानी हम पी चुके हैं। और अब जाके हमारी शांति मिली है, ठंडक मिली है, गले को और मन को भी शांति मिली है। और गाइस पूजा करने में आज इतना मन लगा, इतना अच्छा लगा ना। मंदिर से पता नहीं क्यों मंदिर जाते तो वहाँ से हमको फिर आने का मन ही नहीं करता। हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं मंदिर में, लेकिन फिर हमें घर में भी काम था तो फिर हम आ गए। और अब हमारी खाना बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ पर लहसुन और प्याज है, तो आज बनेगी पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर लहसुन और प्याज इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसके बाद हम टमाटर भी पीसेंगे, ये 2 टमाटर भी डालेंगे। तो आज हम तो है नहीं, सिर्फ हस्बैंड है और सासू माँ है खाना खाने के लिए। और ट्विंकल का तो आप लोग समझते हैं उसका क्या मन होगा, कब क्या होगा खाने का। और यहाँ पर मेरी अब सब्ज़ी बनना शुरू हो गई कि जल्दी जल्दी बना लें, नहीं तो गर्मी बहुत काफ़ी है और टाइम भी हो गई है। कितनों जल्दी करो, समझिए 5 बजे की जगह हुए हैं, तो भी जा कर के अभी तक हम अभी जाकर हम फ्री हुए हैं। और अभी 10-11 बज रहा है। और आप लोग बताना, आप लोग व्रत किए, आप लोग कहाँ कौन कौन मंदिर गए, आके आप लोग घर में ही पूजा किए। और कोशिश कीजिए सोमवार में, व्रत के दिन, और उसमें भी सावन के सोमवार में मंदिर ही जाना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर में जो भगवान जी होते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा दिया रहता है। हम लोग के घर में तो प्राण प्रतिष्ठा दिया नहीं रहता, हम लोग ऐसे ही प्रतिमा लेकर के पूजते हैं, लेकिन वो पूजा सही नहीं है। जो मंदिर में भोला बाबा बैठते हैं उनका पूजा करना चाहिए, क्योंकि उनमें प्राण प्रतिष्ठा सब दिया हुआ। और यहाँ पे मेरी सब्जी बनना शुरू हो गई है। तो कढ़ाई में तेल तड़का लगा करके लहसुन प्याज जो पीसे थे वो दे दिए। और उसमें फिर हल्दी, नमक पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला सब दे के अच्छी तरह से भूज लिए। और लास्ट में टमाटर भी दे के भूज लिए थे। इसमें हम ग्रेवी दे दिए, तो हमारी पनीर की सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। तो आज का खाना यही है, रोटी, पनीर की सब्ज़ी, दाल, और बाद में लेंगे चावल। तो ये पति हस्बैंड जी का ये थाली है। तो अभी थोड़ा सा आखिरी में थोड़ा सा चावल लेते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का ये सोमवार का, दूसरा सोमवार का ब्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आखिरी में ये हम अपने लिए मखाना भूजे हैं, मखाना और 1 गिलास नींबू पानी फिर लिए, क्योंकि पानी से संतोष ही नहीं हो रहा, पानी कितना पिए। तो गाइज़ अपना ब्लॉग हम वहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।